नमस्ते दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ा रही हूँ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल्स मतलब हम बोलते हैं बहुपद। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ़ एक्स इज ए वेरिएबल, एक्स एक वेरिएबल है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड a0, a1, a2 डैश डैश an आर कॉन्स्टेंट्स, देन ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एफ एक्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे an x पावर n प्लस an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस डैश डैश a1x प्लस a0। जहाँ पर जो ये an माइनस वन a1 a0 देख रहे हैं, ये आप कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट है और यहाँ पर a0 तो आपका कांस्टेंट है। इसके बाद एक आपका होता है जैसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं द हाईएस्ट पावर, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल। उसके बाद पॉलिनोमाइल में और क्या क्या होता है पूरा बेसिक से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पॉलिनोमाइल नहीं आता तो आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमाइल क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमाइल देख लीजिए क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमाइल, जीरो ऑफ पॉलिनोमाइल क्या होता है कि अ रियल नंबर अल्फा इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमाइल। जैसे कोई रियल नंबर है, रियल नंबर आप सब जानते हैं जिसमें सारी संख्याएं आती है, जिसमें एक जीरो ऑफ पॉलिनोमाइल है। एक रियल नंबर हमने लिया है, रियल नंबर में हमने माना कि ए इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए क्या है? आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है किसका? एफ एक्स का। एफ एक्स जो हमको दिया जाएगा एग्जाम्पल के रूप में, तो हम क्या मान लेंगे? जो हमें एफ ए दिया जाएगा, एफ ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम इक्वल टू जीरो मानेंगे। तो फाइंडिंग द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स मीन्स सॉल्विंग द पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। जो एफ एक्स हमें दिया जाएगा उसको इक्वल टू जीरो रख के हम सॉल्व करेंगे। आगे हम देखेंगे पॉलिनोमाइल क्लासिफिकेशन। इसका जो पॉलिनोमाइल का जो क्लासिफिकेशन देख लीजिए आप, इसके कुछ क्लासिफिकेशन भी होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पूरा बेसिक से आपको पॉलिनोमाइल जिस भी एग्जाम में आता है आप समझ लीजिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं डिग्री, और हमारा जो ये पॉलिनोमाइल है इसका नेम हम पता करेंगे कि ये कौन से। जैसे अगर हमको डिग्री 0 दे रखी है तो इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमाइल बोलेंगे। कांस्टेंट हो जाएगा वो। 1 रहेगा तो लीनियर बोलेंगे उससे, जिसकी डिग्री 1 रहेगी। डिग्री मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है, आगे बता दूंगी मैं आपको। क्वाड्रेटिक होगा, 2 डिग्री होगी तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा। 4 होगा तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। उसके बाद अगर 5 डिग्री मिलेगी तो आपको इसको क्यूंटिक बोलना है, QUIN, क्यूंटिक। नंबर ऑफ टर्म्स में भी कुछ पॉलिनोमाइल होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स में भी होते हैं। ये तो हमने डिग्री में देख लिया। जैसे आपके पास कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही है, तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक। अब इसके द्वारा हम जैसे टर्म्स देखते हैं, अगर इसमें हम टर्म्स पूछ लेते हैं आपसे कि ये टर्म्स कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो जैसे अगर आपका 1 रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? मोनोमाइल या मोनोमियल। 2 रहेगा तो उससे बाइनोमाइल, बाइनोमियल के पास 3 रहेगा तो ट्रिनोमाइल बोलेंगे। और 4 रहेगा, 4 टर्म्स रहेंगे तो उससे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। अब इसमें कितने टर्म्स है? 1, 2, 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल। आगे हम देखिए पॉलिनोमियल में और क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको डिग्री बता दिया, क्वेश्चन के रूप में भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे आपको समझ में जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x माइनस √5, तो इसकी आपको डिग्री बतानी है। पहले तो मैंने आपको डिग्री समझाया, तो डिग्री इसकी बताइए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल बताइए, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? कांस्टेंट कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल से लेना देना है, x y z जो भी हो वेरिएबल। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और आपका जो पॉलिनोमाइल होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए आपका, ठीक है। और फ्रैक्शन में, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका होल नंबर में होना चाहिए। आगे मैं आपको उसको एग्जाम्पल के द्वारा बता दूंगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा आप, 3 - x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। इसमें आप डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, टर्म की जो हाईएस्ट पावर रहेगी उसकी। तो इसमें कितनी हाईएस्ट पावर, ये 3 दिख रहा है आपको, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, 4। तो ये आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। और जैसा और हम देख लेते हैं और क्वेश्चन, जैसे आगे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आपसे मैंने कोफिशिएंट भी बताया कि कोफिशिएंट भी पूछ लेते हैं आपसे। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो बताया था a0, वो जो बताया था एन एक्स पावर एन प्लस एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस, तो यहाँ पर एन माइनस 1 क्या है, कोफिशिएंट थे। तो जैसे क्वेश्चन में देखिए, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आपसे पूछ रहा है और आपको इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताना, आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब आपको दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5 नहीं लिखना है, माइनस भी लिखना है, क्योंकि माइनस प्लस का भी आपको देखना है। तो -5 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। पूरा बेसिक से चल रहे हैं हम। अब देखिए आगे हमने ये कोफिशिएंट समझ लिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे आपको कोई सी इक्वेशन दे देंगे, क्वेश्चन आपको दे देंगे px इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। आपसे p0 का मान पूछेंगे। तो p0 का मान पूछने के लिए कुछ नहीं करना है, जो 0 है p0 मतलब 0 इसमें पुट कर देंगे। तो 0 इसमें पुट करेंगे हम, तो ये मिल जाएगा 5 माइनस 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5। पूरा बेसिक है, ये तो आपको आते होंगे, ये आप कर सकते हैं। तो और आगे देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम जैसे देखिए, px भी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। इसकी जो डिग्री है वो आपकी 1 होनी चाहिए और उससे ग्रेटर होनी चाहिए। एंड ए भी है रियल नंबर होना चाहिए। इफ़ px इज डिवाइडेड, px को हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू p है। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, टू pa के इक्वल। जैसे px इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है आपका x माइनस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एक्स माइनस है जिससे डिवाइड करेंगे क्यू एक्स कोशिएंट हो जाएगा, आर एक्स रिमाइंडर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के द्वारा ही आपको समझ में आएगा। जैसा हमारे पास कोई से क्वेश्चन दे रखा है हमें 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे 4x माइनस 2। तो जैसे इसको डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, उसके बाद हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस डिवाइड कीजिए आप, आपने किया 4x माइनस 2 से, आपको कितना चाहिए यहाँ पर 2x चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये -2 का भी फिर इसमें करना रहता है, पूरे का इसमें होता है, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस 4x, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा 4 और 4 8x हो जाएगा, ये -2 यहाँ से उतर जाएगा। अब आपको क्या चाहिए 8x, ठीक है। तो 8x चाहिए, प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, हम प्लस का ले रहे हैं तो प्लस का 2, तो 4 दूनी 8 8x, उसके बाद प्लस माइनस -4, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो रिमाइंडर आपका कितना आया 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख देते, तो x का जो मान होता है आपको, ये 2 इधर जाएगा, 2/4 इक्वल टू 1/4 रख के भी आप कर सकते थे। इससे भी आपका रिमाइंडर 2 ही निकलेगा। क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। और x माइनस 1 से आपको इसको डिवाइड करने का बोला है, डिवाइड बाई x माइनस 1। तो आपको कुछ नहीं करना, इस x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू 1 रखो। अब ये 1 आया है, ये इसमें पुट कर दो, 1 की पावर क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। अब इसको जोड़ के घटा दीजिए आप, 9 3 12 और 1 13, 13 माइनस 6 बराबर 7। ये 7 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। इसको आप कह सकते हैं रिमाइंडर। कुछ थ्योरम आपकी बड़ी आएगी, अंडरवुड वगैरह में आएगी, तो आपको फिर उसको डिवाइड करके ही रखना है। इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप रिमाइंडर थ्योरम समझ गए होंगे कैसे करना है। ये वाले सवाल आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ इसमें का, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 को आपको डिवाइड करना है
किससे 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखिए, x का मान निकल गया 1/2। 1/2 यहाँ पुट करेंगे 4, 1/2 का क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 माइनस 5। यहाँ पे मिल जाएगा 4/8 माइनस 12/4 प्लस 11/2 माइनस 5, इसके अपन 1 हम रख सकते हैं। उसके बाद आप एलसीएम ले लिया, काट दीजिए। तो हम काट देते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, ये 4 तेरी 12, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको हम 1/2 माइनस 3/1 प्लस 11/2 माइनस 5/1 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 6, यहाँ पे प्लस 11 माइनस 10। आप इसको फिर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 11 और 1 12। ठीक है, माइनस का 11 और 6 कितना हो जाएगा 16 होता है। ठीक है, हम पहले 11 1 12, ठीक है 16 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा ये -4/2 इक्वल टू -2 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो आपको समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम। आगे के बेसिक्स हम आगे देखेंगे, पूरा पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।